नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे आचार्य शुक्ल के अपने द्वितीय श्रेणी में 3 निबंध जोड़े गए हैं। इनमें ध्यान रखिएगा, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, ये 3 निबंध जोड़े गए हैं और इनसे संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं। पहले अपन कुछ इन निबंधों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि गद्य कवियों या फिर लेखकों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। इसमें जो ऊपर वाली पंक्ति है ना, गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, यहाँ तक ये पंक्ति वामन की है, ध्यान रखना। और निबंध गद्य की कसौटी है, ये पंक्ति आचार्य शुक्ल की है। ठीक है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही हुआ है, सबसे अधिक संभव इसी में है। यानी हिंदी साहित्य में जितनी विधाएं चलती हैं, जैसे देखिए कहानी है, उपन्यास है, रिपोर्टाज है, नाटक है, ये सारी की सारी जो विधाएं हैं वो क्या हैं, अनुदित हैं। मतलब नाटक बंगला से लिए गए थे, कहानियाँ बंगला से, उपन्यास मतलब पाश्चात्य साहित्यकारों से, परंतु निबंध है ना, वो हिंदी साहित्य जगत की मतलब मूल विधा मानी जाती है, निबंध। ठीक है। तो आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 में ये लिखा है कि इस पुस्तक में मेरी अंतर्यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकल रही बुद्धि पर हृदय के साथ, यानी पर हृदय को वह साथ लेकर के निकलती है। कहने का मतलब है कि यात्रा के लिए निकल रही है जो बुद्धि, परंतु वो हृदय को साथ लेकर के निकल रही है। ये पहले चिंतामणि जो था वो विचारवीथी नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ। अब इसके 4 भाग हैं। पहला भाग चिंतामणि 1 है। आचार्य शुक्ल ने 1939 में इसका संपादन किया। कुल 17 निबंध है। कई बार सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध है, इसका संपादन किसने किया, तो ये आचार्य शुक्ल ने। दूसरा भाग है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 1945 में किया था, इसमें 3 निबंध हैं। चिंतामणि भाग 3 है, इसका संपादन नामवर सिंह ने किया था 1983 में, 21 निबंध है। चौथे भाग का संपादन है कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश के द्वारा 2002 में किया गया था। कुल 47 निबंध है। ये बेसिक जानकारी अपन को होनी बहुत जरूरी है। अब सीधे फैक्ट आते हैं परीक्षा में, ध्यान रखना। ये व्याख्याता के लिए बहुत अच्छे फैक्ट है, कॉलेज लेक्चर वगैरह जो भी हैं आप देते हो। तो पहला फैक्ट है इसमें कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही क्या है, भक्ति है। ये बहुत बार पूछा गया कथन है नेट जेआरएफ में। श्रद्धा का व्यापार स्थल जो है वो विस्तृत है, यानी श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है। प्रेम का एकांत है, प्रेम में घनत्व अधिक है, जबकि श्रद्धा में विस्तार अधिक है। अब इनके बारे में अधिक अगर आपको जानना है तो ये निबंध पढ़ोगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, परंतु पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा आपके। बहुत ही गहराई में जाकर के आचार्य शुक्ल ने, यानी ये समझिए कि फिजिक्स के जैसी व्याख्या की है, इसमें बहुत गहराई में जाके समझाया है। लोभ सामान्य उन्मुख होता है, जबकि प्रेम विशेष उन्मुख होता है। यानी प्रेम एक से होता है, जबकि लोग अनेक चीजों से लोभ अपना हो सकता है। करुणाशील है, सात्विकता का संस्थापक भाव है, यानी भाव में सात्विकता मिलेगी आपको, जबकि करुणा में शील मिलेगा आपको। शील का मतलब चरित्र। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार बहुत ही जरूरी है। करुणा यानी अपने मन में करुणा होगी तभी तो सामाजिक जीवन की स्थिति होगी, यानी अपने एक दूसरे व्यक्ति को देख करके अपने मन में करुणा उमड़ेगी, दया का भाव आएगा। अगला फैक्ट है कि बैर क्रोध और आचार का मुरब्बा है। बैर जो होता है वो क्रोध आएगा उसमें, क्रोध का आचार या फिर उसका एक मुरब्बा, मुरब्बा जानते हो ना आप, खाने वाला। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। जिस प्रकार से आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार से हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी में जो शब्द विधान करती है उसे ये कविता की परिभाषा दी है। कविता क्या है, निबंध अपनी व्याख्याता प्रति में जोड़ा गया है, वो परिभाषा है। ठीक है। अब अपन कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है। अब ये जो फैक्ट मैंने आपको बताए ना, इनको आप रटना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। ठीक है। सीधे सीधे पूछे जाते हैं, सीधे सीधे। लोभ सामान्य उन्मुख होता है तो प्रेम विशेष उन्मुख है, किसका कथन है, आचार्य शुक्ल का है। ठीक है। और किस निबंध से लिया गया, तो लोभ और प्रीति से। अब देखिएगा आप लोग, पहला अपना प्रश्न है कि बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की गई परंपरा का नाम है आसक्ति, प्रयत्न, कर्म या फिर लोभ।
तो बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की गई परंपरा का नाम है प्रियतन। क्या नाम है? प्रियतन। ध्यान रखिएगा, अगर निबंध नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा, आप निबंध जरूर पढ़िएगा। उत्साह है श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति। कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है, यानी कर्म के लाघव की वासना क्यों उत्पन्न होती है, किस कारण से उत्पन्न होती है? वो होती है फल की विशेष आसक्ति से, अधिक प्राप्ति की इच्छा से, फल को अतिशीघ्र प्राप्त करने की इच्छा से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है फल की विशेष आसक्ति से, यानी फल के प्रति अपन विशेष आसक्त हो जाते हैं। अगला है फल भावना प्रधान है उत्साह, आगे डॉट डॉट दे दिया। उसका प्रच्छन्न रूप क्या होता है? इसका प्रच्छन्न रूप होता है ना फल भावना का, वो होता है लोभ। अपना लोभ बढ़ जाता है उस वस्तु के प्रति, किस चीज को अपन प्राप्त करना चाहते हैं। तो शुक्ल के अनुसार ये उत्साह हमेशा एक रस रहता है। कौन सा उत्साह हमेशा एक रस रहता है? लोभ भावना प्रधान, क्रोध भावना प्रधान, कर्म भावना प्रधान, फल भावना प्रधान। अब ये दो तो आप काट देते हो एग्जाम में, अब समस्या आ गई यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, शुक्ल जी के अनुसार उत्साह हमेशा कर्म भावना प्रधान होना चाहिए, यानी कर्म के प्रति अपना उत्साह होगा तभी अपन क्या होंगे? सफल होंगे। यानी अपन तत्परता नहीं दिखाएंगे, किस चीज़ में उत्साह नहीं दिखाएंगे, आलस्य दिखाएंगे तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। लगन होनी चाहिए अपने किस चीज़ को पढ़ने की, सीखने की, समझने की। शुक्ल जी के अनुसार सच्चे वीरों का आनंद समझना चाहिए, यानी सच्चे वीरों का आनंद क्या होता है? तो सच्चे वीरों का आनंद होता है वो लालच भावना से उत्पन्न, दुख भावना से, कर्म भावना से, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, यानी वीरों का आनंद जो है, सच्चे वीरों का आनंद, वो कर्म पर ही आधारित होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्म भावना से उत्पन्न है। उत्साह उत्पन्न करता है, यानी उत्साह क्या चीज़ उत्पन्न करता है? आनंद करता है, कर्म करता है, या दोनों करता है? इनमें से कोई नहीं। आई थिंक अपन लोग क्या करते हैं, दोनों वाला उत्तर करते हैं कि हाँ यार, उत्साह में आनंद भी आता है और कर्म भी होता है, जबकि इसका सही जवाब होता है कर्म। क्या होता है? कर्म। कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है उसका विधान इतने रूपों में दिखाई देता है, यानी कितने रूपों में वो दिखाई देता है? 3 रूपों में, 4 रूपों में, 5 रूपों में, या इनमें से कोई नहीं। तो कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद है वो 3 रूपों में अपन को दिखाई देता है। उत्साह निबंध के आधार पर बताइए कि चाणक्य व राक्षस के बीच चली चोटें, यानी शस्त्र की चली थी, अस्त्र की चली थी, नीति की चली थी, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, चाणक्य होगा तो नीति की चलेंगे। चाणक्य कोई वैसे वीर नहीं था, युद्ध वीर, यानी युद्ध नहीं करता था, वो अपने दिमाग से लड़ता था, तो नीति की। उद्योग की तत्परता में अभिव्यक्ति होती है, किस चीज की अभिव्यक्ति होती है? उत्साह की अभिव्यक्ति होती है। आचार्य शुक्ल ने उत्साह नामक निबंध में यानी कौन से संस्कृत नाटक का इसमें वर्णन किया है? यानी मुद्रा राक्षस का, वेणी सहारम का, अभिज्ञान शकुंतलम का, या प्रतिज्ञा योगांधरायण का। तो मुद्रा राक्षस का इसमें वर्णन अपने को पढ़ने को मिलता है। आप निबंध पढ़ोगे तो आराम से ये प्रश्न कर पाओगे। उत्साह नामक आनंद में नित्य लक्षण, यानी कौन से लक्षण इसमें होने चाहिए? तो इसमें है कर्म संकल्प, प्रियतन और कर्म संकल्प, आलस्य कर्म संकल्प, सभी। अब ये आलस्य आ गया यहाँ पर तो कटिंग कर दी, परंतु ये दोनों कंफ्यूज कर रहे हैं, मरवा दिया। इसमें सही उत्तर होगा कर्म और प्रियतन और कर्म संकल्प। दानवीर में मुख्यतः होना चाहिए, दानवीर में क्या चीज होनी चाहिए? दानवीर में अर्थ त्याग का साहस होना चाहिए, सर्वस्व त्याग का साहस होना चाहिए, ये दोनों चीजें होनी चाहिए, इनमें से कोई नहीं होनी चाहिए। आई थिंक दोनों उत्तर करेंगे अधिकांश विद्यार्थी, जबकि सही उत्तर होगा अर्थ त्याग का साहस। सर्वस्व त्याग का साहस दानवीर नहीं होता है, फिर दानवीर कहाँ रहा, वो खुद ही चला जाएगा इस दुनिया से। अगला प्रश्न, चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध है? बहुत अच्छा प्रश्न है, अभी अपने पीछे चर्चा की है। कुल कितने हैं? 17 निबंध है। संपादन आचार्य शुक्ल ने 1939। उत्साह नामक निबंध के आधार पर उत्साह के मुख्यतः भेद कितने होते हैं, यानी कितने तरीके का उत्साह होता है? तो 3 भेद होते हैं उत्साह के। उत्साह के भेद बताइए, यानी उत्साह के अपन को भेद किसने बताए? व्याकरणाचार्य, ज्योतिषाचार्य, साहित्यकार, या फिर सभी। तो यहाँ पर भी अपन सभी का ही उत्तर ज़्यादातर करते हैं, जबकि उत्साह के भेद साहित्यकारों के द्वारा किए गए थे। उत्साह के बीच संचरण होता है, यानी किस चीज़ का संचरण होता है? उत्साह के बीच में साहस और धरती, धरती का मतलब धैर्य,
1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सच्चे उत्साही वे होते हैं, कौन से होते हैं? जो कर्म सौंदर्य के उपासक होते हैं। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था दुख के वर्ण में स्थान है, यानी दुख का वर्ण में कौन सा स्थान है? दुख का वर्ण में भय का स्थान है। पहली पंक्ति है ये निबंध की। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम ही क्या होता है? उत्साह होता है। आचार्य शुक्ल का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? ये प्रश्न एक द्वितीय श्रेणी में अक्सर पूछा जाता है, जैसे जयशंकर प्रसाद है, निराला है, किसी का भी पूछ सकते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी है, किसी का भी पूछ सकते हैं वो। इसलिए एक प्रश्न ये ध्यान रखिएगा, खास तौर से जो कक्षा 9 से 12 तक जितने भी साहित्यकार अपने लगते हैं उन सभी का जन्म और मृत्यु तो आप खास तौर से याद कीजिएगा, एक बार रीडिंग जरूर लगाइएगा, एक प्रश्न पक्का मिलेगा परीक्षा में। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था और देहांत कब हुआ था। आशा करता हूँ हर एक बात आपको आराम से समझ में आई होगी। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। अपने मित्रों तक भी शेयर कर देना अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो। धन्यवाद दोस्तों।